4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। ये गाना आपने जरूर सुना होगा और शायद एक वक्त पर इस पर डांस भी किया होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों लोग रोज शराब पीने लगते हैं? कैसे शराब पीते ही आप रिलैक्स फील करने लगते हो और अल्कोहल आपके शरीर में जाकर क्या करता है? क्या होगा अगर आप बहुत ज्यादा शराब पी लेंगे तो? आखिर क्यों कहा जाता है कि इंसान नशे में सच बोलता है? और सबसे जरूरी बात ये जानेंगे कि शराब पीने से आपका लीवर क्यों खराब हो जाता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के ये सब कुछ जानते हैं देसीफाइड के इस एपिसोड में। शराब में क्या होता है? नशे की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं उसकी जो आपको नशे की हालत में ला देता है। उसे कहते हैं एथेनॉल, जो बना होता है कुछ कार्बन एटम से और वही हमारे नशे के लिए जिम्मेदार है। आपने देखा होगा कि लोग शराब की बोतल पर अल्कोहल का परसेंट देखते हैं। इसी अल्कोहल को विज्ञान की भाषा में इथेनॉल कहते हैं। शराब गले में उतरते ही पेट में पहुंचती है, जहां 10% अल्कोहल को पचा लिया जाता है। बाकी की अल्कोहल छोटी आंत में जाती है, जहां ये खून में मिल जाती है। पेट में होने वाला खाना भी अल्कोहल होने के प्रभाव को बहुत इफेक्ट करता है। जैसे आपने कभी जरूर सोचा होगा कि खाना खाने के बाद शराब पीने पर वो इतनी ज्यादा क्यों नहीं चढ़ती। तो इसका कारण ये है कि खाना खाने के बाद छोटी आंत में जाने का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे कि पेट खाने को अच्छे से पचा पाए, और इसीलिए अल्कोहल भी छोटी आंत में पहुंचकर खून में नहीं मिल पाता और उसका असर 1/4 ही रह जाता है। खून के जरिए अल्कोहल हमारे शरीर के ऑर्गन्स में जाता है, स्पेशली वहां जहां ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, यानी लीवर और दिमाग। तो शराब सबसे पहले हमारे लीवर में पहुंचती है। लीवर 15 मिलीग्राम प्रति घंटा शराब ही मेटाबोलाइज कर पाता है, यानी इतनी क्वांटिटी की अल्कोहल को ही एनर्जी में बदला जा सकता है। अल्कोहल लीवर में 2 एंजाइम्स की मदद से एनर्जी में बदलती है, ADH और ALDH। सबसे पहले अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने का काम ADH करता है, जो इसे एसिटाल्डेहाइड में बदलता है। एसिटाल्डेहाइड एक जहरीला मिक्सचर होता है और इसी को हमारे सिर दर्द से भरे हैंगओवर की वजह माना जा सकता है। तो एसिटाल्डेहाइड को फिर ALDH एसिटिक एसिड यानी विनेगर में मेटाबोलाइज करता है। लीवर अल्कोहल को लगातार बाहर भी निकालता रहता है और पहली बार निकाले गए अल्कोहल से ही पता चलता है कि कितना अल्कोहल दिमाग और दूसरे अंगों तक जाएगा। हमारे दिमाग में 2 न्यूरॉन्स होते हैं, गाबा न्यूरॉन्स, जिन्हें हम स्टॉप न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, जो हमें कुछ डिसीजन लेने से रोकने का काम करते हैं, और ग्लूटामेट या गो न्यूरॉन्स, जो हमसे काम करवाते हैं। शराब हमारे दिमाग में जाकर इन दोनों न्यूरॉन्स पर असर डालती है, गाबा न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देती है और ग्लूटामेट को कमजोर कर देती है। कुल मिलाकर हमारे दिमाग के काफ़ी ज़्यादा हिस्से में काम ठप पड़ जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब इंसान ज़्यादा शराब पी लेता है तो वो जो नहीं कहना चाहता वही कहता है और जो करना चाहता है वो भूल जाता है। अब आप कहेंगे कि भूलना तक तो ठीक है, पर ये पीने के बाद लोगों को इतना आनंद क्यों मिलता है कि वो इसके एडिक्ट हो जाते हैं? तो कारण ये है कि शराब उन न्यूरॉन्स को भी एक्टिव करता है जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। इसे डोपामीन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो शराब के असर का हमें बार बार एहसास दिलाता है और हम एक ड्रिंक और पीने के लिए भागते हैं। ऐसे ही डोपामीन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर 3-4 ड्रिंक्स पिलाता रहता है और उसके बाद शरीर में 50 मिलीग्राम शराब के जमा होने के बाद तो फिर जो होता है वो हम सब जानते ही हैं। नशे के दूसरे असर भी दिखाई पड़ने लगते हैं, जैसे पैर लड़खड़ाना। 10 ड्रिंक्स के बाद तो हालात बदतर होते चले जाते हैं। उल्टी, जी घबराना, कुछ याद नहीं आना, ठीक से बोल नहीं पाना, अजीब अजीब बातें करना, बहुत इमोशनल हो जाना, और अगर देसी दारू हुई तो किसी नाली में आराम फरमाना। वैसे हर इंसान पर अल्कोहल का अलग अलग असर होता है, तभी तो कुछ लोग एक पैग में लुढ़क जाते हैं और कुछ एक बोतल खत्म करने के बाद भी कहते रहते हैं मुझे चढ़ी नहीं। ये बात कि फीमेल को शराब जल्दी और ज़्यादा चढ़ती है वो भी सच है। उसका कारण ये है कि फीमेल में मेल के मुकाबले फैट ज़्यादा और खून कम होता है, इसीलिए बराबर अल्कोहल लेने के बाद भी फीमेल के ब्लड में अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और मेल्स में कम। अब जितना ज़्यादा ब्लड में अल्कोहल कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा नशा।
शराब का सबसे ज़्यादा असर किडनी पर पड़ता है। शराब के सेवन से दिमाग उस हार्मोन को प्रभावित करता है जो किडनियों को ज़्यादा मात्रा में यूरिन बनाने से रोकता है, यानी शराब पीने से बार बार पेशाब के लिए जाने की ज़रूरत महसूस होती है। लंबे समय तक ऐसा ही चलते रहने पर किडनी खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसा हमने देखा कि शरीर में जाने के बाद अल्कोहल को प्रोसेस करने का काम लीवर करता है, अल्कोहल में मौजूद कई टॉक्सिन्स जो पॉइजनस होते हैं लीवर तक पहुंच जाते हैं। इसके कारण लीवर फूल जाता है जिसे फैटी लीवर कहा जाता है और ये खराब हो सकता है। वैसे अल्कोहल के कुछ फ़ायदे भी हैं मगर इसके नुकसान से वो बहुत कम हैं। इसलिए तो हम आपको यही बताएंगे कि अपनी सोच का इस्तेमाल करें और सोचें कि इस अल्कोहल को अपने दिमाग को कंट्रोल करने देना चाहिए या नहीं। बाकी ऐसे ही इंफोटेनमेंट वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए देसीफाइड को।